इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरिच पीर, ये पाकिस्तान वाले भाग में है, पाकिस्तान की भी सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके अंदर 3 दर्रे, एक दर्रा याद रखना खेबर दर्रा। इस दर्रे से काबुल नदी सिंधु में आती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आवागमन होता है, और मध्य एशिया जितने भी शासक थे वो सारे इसी दर्रे से होकर भारत में आए। फिर हिंदू कुश के आगे वाला भाग है तो कंटिन्यू, लेकिन ईरान में इसका नाम बदल दिया गया। ईरान में इसको किस नाम से जानते हैं? एल्बुल। इसकी सर्वोच्च चोटी, ये ईरान की भी सर्वोच्च चोटी है, नेमावन। फिर यहाँ से ये कितने देशों में? तो ये भी 4 देशों में, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ अजरबैजान और आर्मेनिया। फिर इससे आगे वाले भाग में आती है पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला। कुछ भाग जॉर्जिया में है, बाकी पूरा का पूरा भाग तुर्की के अंदर है। तुर्की के उत्तरी भाग में काला सागर के दक्षिण में लगभग 1000 किलोमीटर लंबी, 2500 से 3000 मीटर ऊंची तुर्की का संपर्क एशिया से, यूरोप से हटाती है। फिर इसके नीचे वाले भाग में एक पर्वत श्रृंखला और है, टॉरस। ये तुर्की का भूमध्य सागर से संपर्क हटाती है। फिर इसके दक्षिण पश्चिम भाग में एक और पर्वत श्रृंखला निकलती है, पाकिस्तान के बीच वाले भाग में सिर्फ 450 किलोमीटर लंबी है, 1800 से 2000 मीटर ऊंची है। नाम उसका है सुलेमान। इसके अंदर एक दर्रा है, इसका नाम याद रखना। हिस्ट्री में पढ़ते हुए दर्रों के 3 दर्रों की चर्चा होती है, खेबर, गोबल और गोलन। गोबल दर्रा, फिर इसके नीचे वाले भाग में कीरथर, इसके अंदर गोलन दर्रा। फिर कीरथर के आगे ये पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से नीचे अरब सागर है। अरब सागर का पूरा संपर्क ईरान से हटा देती है। अरब सागर की कोई भी पवन ईरान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर यहाँ ये पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो भारतीय मानसून कमजोर होगा। कारण मानसून की कुछ शाखाएं इन पर्वतों से होकर इन देशों में चले जाती। अब क्या पूरा का पूरा अरब सागर भारत में आता है, इसलिए भारत की भौगोलिक स्थिति इन सभी देशों में सबसे अच्छी है। यहाँ से 3 पर्वत श्रृंखलाएं, तीनों का नाम क्या है? मकरान पर्वत। मकरान पर्वत यहाँ पर आकर ये एकदम सागर के पास में आती है, इसलिए सागर और पर्वत श्रृंखला के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो तट नहीं लगता। बलूचिस्तान वाले भाग में काफी गैप है, तो यहाँ पर जो तट बनता है उसका नाम है। तो मकरान तट किस देश में है ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मकरान पर्वत है ईरान वाले भाग में। तट का नाम आता है, अपन सीधा ईरान करते हैं, ईरान नहीं करके पाकिस्तान करना। फिर ये जाती है यहाँ पर फारस की खाड़ी तक, ये वाला भाग कहलाता है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। फारस की खाड़ी तक मकरान जाती है। फिर फारस की खाड़ी के पूर्वी भाग में एक प्राचीन वाले पर्वत श्रृंखला है, जो ईरान, फारस की खाड़ी, फिर ईरान और इराक के बीच में से होती हुई यहाँ से तुर्की और तुर्की से आर्मेनिया तक जाती है। ये एक इन पूरे पर्वत श्रृंखला में अलग है, प्राचीन वलित है, लेकिन ईरान और इराक के बीच में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये हो गए पश्चिमी भाग के 8 पर्वत। अब पूर्वी भाग के 8 पर्वत।